तब ब्रह्मा जी बोल पड़े। यहाँ पर कथा में जो प्रसंग आता है ये प्रसाद प्रसाद। ब्रह्मा जी बोले भगवान हम लोग नल मेघ के वैसे आपके धाम में आए। हम जो नल मेघ है ना राक्षस उसके वैसे कथा में थोड़ा सा शांति बरते हैं। हम लोग भगवान नल मेघ के वैसे आपके धाम में पधारे हैं। नल मेघ के वैसे आपके धाम में पधारे। पापी नल मेघ दूसरे किसी के हाथों से मारा नहीं जा सकता। केवल आपके हाथ से उस दुष्ट आत्मा की मृत्यु होगी। ब्रह्मा जी बोले। ब्रह्मा जी विष्णु बोले देवताओं अपने अपने स्थान को जाओ, मैं उस महाबली दैत्य का वध निश्चित करूं। आप अपने अपने दान को जाए, हम उस दैत्य का वध निश्चित करेंगे। तदंतर भगवान जनार्दन ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और शास्त्र धनुष लेकर गरुड़ पर सवार होकर उस दानव का वध करने के लिए प्रस्थान किया। जगत के स्वामी श्री हरि गिरिराज हिमालय पर गए और उसके नगर के निकट पहुंचकर उन्होंने अपना 5 जन्य शंख बजाया। 5 जन्य शंख। उसकी ध्वनि सुनकर नल मेघ को बड़ा क्रोध हुआ। वो अपने रथ पर आरूढ़ होकर नगर से बाहर निकला और इतने में ही शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु पर उसकी दृष्टि पड़ गई। नल मेघ जो राक्षस था, भगवान ने शंख बजाया है उसी के नगर के समीप। उस गर्जना को सुन के उसे क्रोध हुआ है और वो अपने रथ पर आरूढ़ होकर निकल पड़ा। और इसी समय महाराज इतने में शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि पर उसकी दृष्टि पड़ गई। तब नल मेघ बोला दानवों ये वही विष्णु है जिसने दानव धुंधमार का वध किया, इससे मार डाला। बोले दानवों ये वही विष्णु है जिसने दानव धुंधमार का वध किया है, इसे मार डाला। ऐसा कहकर दानव नल मेघ अपने बाणों से भगवान विष्णु पर आघात करने लगे, बाण पर बाण चलाने लगे। किंतु श्री हरि ने उसके सभी बाण काट डाले। मार्कंडे जी कहते धर्मराज श्री हरि ने उस नल मेघ के सभी बाण काट डाले। वो दानव पर दुगने बाणों की बौछार कर रहे। तब दानव ने भी दूने से दूना करके विष्णु पर बाणों की वर्षा की है। तब भगवान ने नारसिंह बाण चलाया। क्या किया महाराज? नारसिंह बाण चलाया। उसे देखकर नल मेघ शीघ्रता पूर्वक रथ से उतर गया और हाथ में तलवार लेकर भगवान को मारने के लिए दौड़ा। अब देखिए दानव भगवान के पीछे भी पड़ा हुआ, भगवान से युद्ध कर रहा है। राक्षस है, अज्ञानता बस भगवान से भी लड़ने की कोशिश कर रहा है। भगवान को मारने के लिए दौड़ा। यह देखकर श्री हरि ने अपना अमोघ चक्र लेकर उस दानव का मस्तक ही काट दिया। जब वो अपनी सीमा को पार करने लगा तब श्री हरि ने अमोघ बाण लेकर उस दानव का सिर काट गिराया। तदंतर देवताओं ने भगवान विष्णु पर फूलों की वर्षा की है। नल मेघ के मारे जाने पर देवगण अपने अपने स्थान को चले गए हैं। भगवान विष्णु नर्मदा के जल में लीन हो गए। ये नर्मदा के तट की कथा चल रही है। भगवान विष्णु भी नर्मदा के जल में लीन हो गए। तब से इस लोक में वो स्थान जलाशायी तीर्थ कहलाता। जमी से वो स्थान
नर्मदा जी के अंदर जलाशय स्थान तीर्थ कहलाता है। वो अनेक पापों का नाश करने वाला है। मार्कंडे जी कहते हैं धर्मराज दुष्ट, कुछ लोग उसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं, चक्र तीर्थ भी कहते हैं। युधिष्ठिर, भारतवर्ष में नर्मदा के तट पर यह तीर्थ प्रसिद्ध है। भारतवर्ष में नर्मदा के तट पर यह तीर्थ प्रसिद्ध है। मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शुभ दिन में वहां जाकर जो मनुष्य काम और क्रोध से रहित होकर शैय्या पर शयन करने वाले भगवान लक्ष्मीपति को स्नान कराते हैं तथा जो लोग मधु, दूध, घी एवं गुड़ मिले हुए जल से नहलाते हैं, वो श्री विष्णु के भक्त भाव से दर्शन करते हैं। वे पाप रहित भगवान के देव दानव वंदित परम धाम को चले जाते। माने तीर्थों का जी महात्मा जी पते बार बार कथा आ रही है। ये तीर्थों की महिमा क्या है, बालाजी धाम की महिमा क्या है, करे धाम की महिमा क्या है, गदरुआ धाम की महिमा क्या है, मन तमाम धाम है। वृंदावन धाम की महिमा क्या है, विश्वनाथ धाम की महिमा क्या है, केदारनाथ धाम की महिमा क्या है, बद्रीनाथ धाम की महिमा क्या है। मैं जितने भी तीर्थ स्थान हैं, देवालय हैं, यहाँ पर वो प्रकट हुए हैं। आप उनके दर्शन करने मात्र से हमारा आपका कल्याण होता है। जो श्रेष्ठ मानव वह भक्ति पूर्वक अपने इष्ट का जाप करता है, कथा सुनते हैं, वे ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी मुक्त हो जाओ। लेकिन इसके बाद कोई पाप नहीं किया जाए। तब ऐसा नहीं है कि आज ये कहा और कल किया, बोले परसों कथा सुन लो, पाप नहीं। इसके आगे किसी भी तरह की मनोवृत्ति आपकी पाप युक्ति न बन पाए। तब मार्कंडेय जी ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर, उनके द्वारा संपूर्ण जम्मू द्वीप की परिक्रमा की जाती। तदंतर निर्मल प्रातः काल होने पर यत्न पूर्वक पितरों का तर्पण करके पूज्य ब्राह्मणों के द्वारा श्राद्ध भी करा। पूज्य ब्राह्मणों के द्वारा श्राद्ध करा। जो ब्राह्मण वेद का विधान नहीं है, मादक वस्तुओं के सेवन से अनमुक्त रहता है और मित्रद्रोही, कृत्यन एवं व्रतहीन है, उसे दान नहीं देना चाहिए। ये पढ़ दिया है महाराज। जो ब्राह्मण वेद का विधान नहीं जानते, ध्यान से सुनना महाराज, मादक वस्तुओं के सेवन से उन्मुक्त रहता है, माने जो उनमें रहता है, ठीक है। मित्रद्रोही, कृतध्वनि, व्रतहीन, उसे दान नहीं देना चाहिए, ऐसे से बचना चाहिए। ये मार्कंडेय जी ने कहा है धर्मराज से। इसमें ब्राह्मणों के लिए इस कथा में अब किसी बहुत कुछ दिया है। इन चीजों से बचना चाहिए। जो वेदांत को पढ़कर उसके तत्व को जानता है, उसी को गोदान देना चाहिए। जो धर्मपरायण हो, वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, विधि विधान जानता हो, त्यागी बैरागी हो, किसी तरह का लालच न हो, उसे गोदान देना चाहिए। मार्कंडेय जी ने कहा धर्मराज, जो सर्वांग सुंदर, पवित्र और प्रिय वचन बोलने वाला होगा, ब्राह्मण कैसा हो? प्रिय वचन, मधुर वचन, शांति वचनों में मिठास हो, ब्राह्मण के क्रोध न हो, कलेश न हो, दुर्भाव न हो, कुभाव न हो। मन ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए कि ब्राह्मण को देव कहा गया है, ब्राह्मण देवता।
संसार में इस मृत्युलोक में देवताओं को किसने देखा है? लेकिन ब्राह्मण देवताओं को हम आप सबने देखा है। जिसने देवताओं की गाथा गाई जाती है, हम आपने उन सब देवताओं को नहीं देखा है, लेकिन अपने भारत देश के इस राज्य में इस मृत्युलोक में ब्राह्मण देवता सबने देखे। तो ब्राह्मण देवताओं के लिए कुछ नियम भी है। अगर जो ब्राह्मण सदाचार, धार्मिक, सदमार्गी, धर्म मार्गी, निष्ठावान, वेदों में पारंगत माने ऐसे ब्राह्मण को हमें दान दक्षिणा देने में बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे ही ब्राह्मण को गोदान देना चाहिए। मार्कंडे जी ने जहां साफ कह दिया, राजन, सूर्यदेव की स्त्री प्रभा ने पूर्व काल में उग्र तपस्या के द्वारा भगवान शिव की आराधना की। भगवान शंकर की आराधना की, सूर्यदेव की स्त्री प्रभा ने पूर्व काल में उग्र तपस्या करके भगवान शिव की आराधना की। अच्छा, भगवान शंकर के बाद माने आगे भगवान शंकर के बिना हमारा मार्ग सुदृढ़ और सरल हो ही नहीं सकता। आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, जी वेदाचार्य महाराज बैठे हैं, शास्त्री हैं, भागवताचार्य हैं, भागवत कथा में भी भगवान शंकर को स्थान देकर ही तभी वो भागवत कथा सफल होती है। गणेश पूजन, शिव पूजन, तब भागवत जी की कथा कहने में आनंद आता है। मैं एक चीज आज और कह देता हूं जो कहीं कहीं थोड़ी कोताही बरतते हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए। भागवत कथा जो भी हमारे शास्त्री हैं वो करते हैं शास्त्र की। भागवत कथा व्यास पीठ पर बैठने से पहले 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 उनके 11वें रुद्र श्री हनुमान रामचरितमानस में सुंदरकांड कथा कहने से पहले 2 घंटे का कार्यक्रम या 1 घंटे का कार्यक्रम सुंदरकांड का रखना चाहिए। तो सोने में सुहागा, सोने में सुहागा। भागवत कथा के पहले सुंदरकांड हो जाना चाहिए। और हनुमान आ गए तो महाराज बात ही क्या है महाराज, फिर तो समझ लो आनंद ही आनंद है। मार्कंडे जी ने कहा, राजन, सूर्यदेव की स्त्री प्रभा ने पूर्व काल में उग्र तपस्या के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है। वो उन्हीं के ध्यान में तत्पर होकर 1 वर्ष तक केवल वायु पीकर रही है। सूर्य की पत्नी प्रभा 1 साल वायु पीकर व्रत में रही है। इससे संतुष्ट होकर महादेव जी ने प्रभा से कहा, बाले, हे देवी, तू क्यों कष्ट उठाती है? भगवान शंकर प्रकट हो गए, कहा, हे देवी, हे बाले, तू क्यों कष्ट उठा रही है? अपना मनोरथ प्रकट कर। आप अपना मनोरथ प्रकट करें। तब प्रभा बोल पड़ी, शंभो, स्त्री के लिए पति के सिवाय दूसरा कोई देवता नहीं है। ध्यान से सुन लो। जो हमारी माताएं पतियों के साथ खट्ट-पट्ट करती है, अपने पतियों पर एक चामुक में आर ठोक के, कील ठोक के, चामुक तो लगाती है लेकिन कील भी छुड़ाती है। मेरी बात को समझना महाराज। हमारी जो माताएं अपने पतियों के साथ जिस तरह का कभी कभी व्यवहार कर बैठती है, वो सावधान हो जाएं।
यहाँ पर सूर्य भगवान की पत्नी प्रभा क्या बोली? शंभो, स्त्री के लिए पति के सिवा दूसरा कोई देवता है नहीं। स्त्री के लिए पति के सिवा दूसरा कोई देवता नहीं है। भले ही पति कभी पत्नी का पोषण न करता हो, गुणवान हो या गुणहीन हो, धनवान हो या निर्धन हो, प्रेमी हो या द्वैत पात्र हो, किंतु स्त्री के लिए तो वो पति ही उसका देवता है। स्त्री के लिए तो उसका पति ही देवता है। त्योहार मनाए जाते हैं वो कैसे? अभी हमने कहा 22 तारीख को, 22 जनवरी को हमारे राजा, राष्ट्र के राजा राम जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या नगरी में होने जा रही है। हमारे लिए भाग्य, सौभाग्य, महाभाग्य की बात। अपने अपने मकान के ऊपर जय श्री राम की और भैया भगवा कलर में एक झंडा लगाओ, हर घर में लगाओ, हर घर में सनातन की ध्वजा फहरा दो। सूर्य पत्नी बोली प्रभा, हे महेश्वर, मैं पति से सुख नहीं पा रही, इसलिए कलेश उठाती। मैं पति से सुख नहीं पाती और मैं कलेश में भी हूं। तब महादेव जी ने कहा, देवी तू मेरे प्रभाव से सूर्य देव की प्रियतमा होगी। हे देवी, तू मेरे वरदान से सूर्य देव की प्रिय प्रियतमा होगी। तब महादेव जी का वरदान पाकर प्रभा ने कहा, उनकी स्थापना की और इस प्रकार बोली, भगवान आप अपने अंश से यहाँ निवास करें और इस तीर्थ को प्रकाश में लाएं। प्रभा ने तपस्या की है, भगवान शंकर प्रकट हो गए हैं, वरदान दे दिया है और देवी प्रभा ने वहां पर भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी महाराज और वरदान मांग लिया, ये तीर्थ अभय हो, प्रकाशमान हो। तब मार्कंडे जी ने कहा, युधिष्ठिर, प्रभा द्वारा स्थापित शिवलिंग ही प्रभासेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रभासेश्वर ये संपूर्ण लोक में दुर्लभ है। प्रभावेश्वर तीर्थ संपूर्ण लोक में दुर्लभ है। माघ मास की सप्तमी को ये विशेष फलदायक होता है। माघ मास की सप्तमी को ये विशेष फलदायक होता है। मार्कंडे जी कहते हैं, धनराज, जो उस तीर्थ में भक्ति से कन्यादान देता है उसका अथवा कन्या के समान अवस्था पाने वाले धनी एवं कुलीन ब्राह्मण को विवाह के लिए कन्या दिलाता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। वहां कन्यादान करने वाले पुरुष सूर्य लोक का वेदन करके कल्याण में शिवलोक में जाता है। युधिष्ठिर, मनुष्य तभी तक भटकता है जब तक प्रभाती तीर्थ में नहीं जाता और वहां जाने पर अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर वो उत्तम गति को प्राप्त होता है। मार्कंडे जी ने नर्मदा से साफ कह दिया। तदंतर नर्मदा के दक्षिण तट पर उत्तम मार्कंडेश्वर तीर्थ में जाए, जो देवताओं द्वारा वंदित है, कल्याण में तथा गोपनीय से भी गोपनीय है, उसकी स्थापना मैंने स्वयं की है। मार्कंडे जी ने कह दी कर मार्कंडेश्वर तीर्थ में जाए, उसकी स्थापना स्वयं मैंने की है दक्षिण दिशा में। वो परम पवित्र एवं भोग एवं मोक्ष देने वाला है। उसी तीर्थ में भगवान शंकर के प्रसाद से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कहां से होती है? किसी तीर्थ में जाए, किसी संत की शरण में जाए, किसी महापुरुष की शरण में जाए, अपने सदगुरु की शरण में जाए, किसी वेद वेदांत की शरण में जाए, आचार्य की शरण में जाए, वेदाचार्य की शरण में जाए, ब्राह्मण की शरण में जाए, किसी महापुरुष की शरण में जाए, किसी ज्ञानी पुरुष की शरण में जाए और ज्ञान अर्जित जब ही होगा। ज्ञान अर्जित कहां से होता है? बालाजी धाम ग्राम बरेठा में आप जो
बालाजी के मुखाग्र बिंदु से विभिन्न प्रकार की लीलाओं का वर्णन भगवान की सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, उससे आपका हमारा संसारी विकार मिट जाता है, भगवान से प्रेम हो जाता है। भगवान से प्रेम बढ़ जाता है। ये 21 साल की कथा उसी का तो माध्यम है कि आप ऐसे रमाते चले आते हैं जैसे एक गऊ अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए रमाती और बछड़ा रमाता, एक दूसरे का मिलन जहाँ ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही होता है। भाई आपको हमको पूजा अर्चना की विधि कैसे प्राप्त हुई? यहाँ पर जितने तीज त्योहार मनाए जाते हैं वो कैसे, अभी हमने कहा 22 तारीख को 22 जनवरी को हमारे राष्ट्र के राजा राम जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या नगरी में होने जा रही है। हमारे लिए भाग्य सौभाग्य महाभाग्य की बात। अपने अपने मकान के ऊपर जय श्री राम की और भैया भगवा कलर में एक झंडा लगाओ, हर घर में लगाओ, हर घर में सनातन की ध्वजा फहरा दो। हमारे राजा राम हर गली से निकलेंगे, अयोध्या से ही नहीं पूरे राष्ट्र में भ्रमण करते हुए अयोध्या पहुंचेंगे। हमारे राजा राम देखेंगे कि इस गली से मैं निकला था तो मेरे नाम की ध्वजा मेरे किस किस परम भक्त ने लगा रखी है, और उसी को आशीर्वाद देते हुए जाएंगे, और जो नहीं लगाएंगे वह मुस्कुराते हुए निकल जाएंगे। अभी से लगा दो घर में, अरे घर के मकान में आपको हमारा क्या जाता है, तुम के नाम का लगा दो। नगर को ऐसे सजा दो जैसे दुल्हन सजी हो, ऐसा भगवान फहरा दो जैसे संतों के झुंड चले जा रहे हो। अरे ऐसे रंग में रंग जाओ महाराज के जैसे भक्तों की टोली भगवा कलर में माने गुलाब के माने कमल के फूल गुलाब के फूल की तरह खिल रहे हुआ। 22 जनवरी सोमवार का दिन रात्रि में जो दीपावली के दिन दीपक जलाए जाते हैं, अपने घर को ऐसे ही चमका दो, अपने अपने घर पे लाइट डलवा दो 22 जनवरी के लिए। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ऐसी सजा दो अयोध्या वासी भी देखे वहां से तो वो भी प्रेम में भाव विभोर हो जाए। हमारे राजा राम की सीमा कहां तक है, बोले एक लोग की तो बात पूर्ण करे 3 लोग तक। अब आपने मेरी बात सुनी है, मैं झंडों का अवलोकन करूंगा, निकलता हूं, गांव में लगाओ, गली में लगाओ, घर घर में लगाओ, अभी से बीड़ा उठा लो। मेरा तो मन बोलता है कि पूरे नगर में और शहर में माइक लगा के ढिढोरा पिटवा दो। क्यों नहीं? हमारे राजा जो आ रहे हैं, हमारे प्रभु आ रहे हैं, जगत पिता आ रहे हैं, राष्ट्रपिता आ रहे हैं। अरे 500 वर्ष का वनवास बिता के आ रहे हैं, 500 वर्ष का ऐसी सजा दो, ऐसी रंग दे चुनरिया के धोबनिया धो जाए सारी उमरिया। भगवा कलर नहीं उतरे महाराज। मैंने ये बात इसलिए कही, उसी तीर्थ में भगवान शंकर के प्रसाद से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, यहाँ से आपको हमको ज्ञान मिलता। अच्छा, कहीं किसी शादी में जाते तो कोई बताता कि झंडा लहराना? कोई नहीं बताता। वो तो यही कहता, भैया आ गए हो, भोजन पानी कर लो, राम राम और श्याम श्याम, बस। लेकिन तीर्थ में जाओगे तो ज्ञान पाओ।
कल्याण पाओगे। पांडुनंदन मार्कंडे जी ने कहा, महाराज पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर जो वहां अनन्याय सूक्तों का चिंतन तथा वहां के जल में द्रुपदा जिम्मम इत्यादि मंत्रों का जाप करता है, वो घोर पाप राशि से मुक्त हो जाता है। आपका आना यहाँ व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका बैठना आपके लिए कल्याण का मार्ग खोल देगा, मार्ग खोल देगा। जो अपनी पांचों इंद्रियों को वश में करके नर्मदा के तट पर बैठकर जल में भक्ति पूर्वक और पूर्व उक्त उच्चारण करता है, जब करता है, वो मन वाणी और क्रिया द्वारा होने वाले सब पापों से छुटकारा पा जाता है। ऐसा भगवान शंकर का कथन है। मार्कंडी जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, ऐसा भगवान शंकर का कथन है। जो मार्कंडे जी स्थित में भक्ति पूर्वक पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर प्रलय काल तक तृप्त हो जाते हैं। जो वहां आंवला, बेर, बेल आदि फल अच्छे और जल से प्रोतों का तर्पण करता है, उनके द्वारा तृप्त किए हुए वे प्रेत शुभ गति को प्राप्त होते हैं। हे राजेंद्र, तब मार्कंडे जी ने कहा, हे राजेंद्र, हे धर्मराज, उसके बाद नर्मदा के उत्तर तट पर यज्ञ बाट के मध्य में स्थित शंकरसर नामक तीर्थ है, हो जाए, जो सब पापों का नाश करने वाला है। मन कथा, मन बात एक ही आती है, हम तीर्थों में जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए, भगवान की साधना कैसे करना चाहिए, हमारा भाव समर्पित होना चाहिए। तीर्थ के स्थान में किंतु परंतु के लिए कोई स्थान नहीं, तीर्थ में जाकर तरक कुतर के लिए कोई स्थान नहीं है। तीर्थ में जाके किसी की शकल, किसी का स्वयं, माने किसी का स्वाद देखने की आवश्यकता नहीं है। कानों को खोल के और वाणी जो आ रही है, कानों को दोना बना के, उस वाणी को दोना बना के पी जाओ, वही कल्याणकारी है। जो सब पापों का नाश करता है, भूतल में प्रसिद्ध है। वहां पूर्व काल में बलभद्र जी ने नर्मदा तट पर प्राणियों के उपकार के लिए तपस्या की थी। बलभद्र ने माना। अब बताइए, ऐसा कौन बचा जो नर्मदा जी के तट पर तपस्या के लिए नहीं गया हो महाराज। उसी समीप ही देवताओं तथा महाराज भगवती उमा के साथ भगवान शिव निवास करते हो। उस तीर्थ में भगवती पार्वती के साथ भगवान शंकर निवास करते हैं। मार्कंडे जी ने कहा, धर्मराज, जो मनुष्य क्रोध और इंद्रियों को बस में रखकर शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भक्ति भाव से मंत्र उच्चारण पूर्वक भगवान शिव का स्नान कराता है तथा श्रद्धा भक्ति के साथ प्रेतों के लिए श्राद्ध एवं दान करता है, वो परम पद की प्राप्ति होती है। माने भगवान शंकर में ही संपूर्ण जगत विलय है। सभी तत्पश्चात मनमंतेश्वरी तीर्थ को जाए, वह स्नान करने मात्र से मनुष्य कभी यमलोक नहीं जाता है। इसके बाद एरंडी तीर्थ आता है महाराज, वहां भी जाना चाहिए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक महर्षि अत्रि के नाम से प्रसिद्ध है। अत्रि, उनकी पत्नी का नाम था अनसुईया। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि और अत्रि की पत्नी अनसुईया है। उनमें पत्नी के सभी सद्गुण मौजूद थे। उनमें एक पतिव्रता नारी के सभी संपूर्ण गुण थे। वे पतिव्रता, पति प्राणा और पति के हित करने में सदा संलग्न रहने वाली, एक दिन में दोनों श्रेष्ठ दंपत्ति उपरांत काल में कहीं सुखपूर्वक बैठे हुए थे। कथा को ध्यान से बैठे। उस समय मुनिवर अत्रि ने कहा, प्रिय, चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में तुम जैसी पतिव्रता स्त्री दूसरी कोई। आज कथा सुनो मेरी माता। जय हो मेरे
पत्नी का व्रत पति के लिए क्या होता है, और जब पति खुश हो जाता है तो पति क्या कह रहे, अत्रि जी कह रहे हैं, मुझे प्रिय इस संसार में इस चराचर प्राणियों जो नारी अपने पति, महाराज उस समय मुनिवर अत्रि ने कहा, प्रिय चराचर प्राणियों से तीनों लोकों में तुम जैसी पतिव्रता स्त्री दूसरी, जो नारी अपने पति और पुत्र दोनों को प्रिय हो तथा सद जनों के हित में संलग्न रहने वाली हो, वो धन्य है। पति के साथ परिवार का भी ध्यान रखे, समाज का भी ध्यान रखे, नंद का भी, दौरानी जेठानी का भी, सास ससुर का भी। भाई नंद से टन्नस नहीं, दौरानी जेठानी से टन्नस नहीं। अगर ऐसा करते हो तुम तो जी आपका हमारा हल्कापन है, छोटापन है, ओछापन है। आप, हमने तुझे सुना है कि माताओं के अंदर ममता होती,